आपके बनते हैं तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट इज अ ग्लास प्रिज्म। सो ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी डिड इन आवर लास्ट क्लास में सारा अपन ने कर लिया। ग्लास प्रिज्म होता क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन और की जो है कंडीशंस क्या होती है, सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एक बार थोड़ा फास्ट यहाँ देख लेते हैं हम कि ग्लास प्रिज्म, व्हाट इज अ ग्लास प्रिज्म? अ ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट हैविंग two triangular ends and three rectangular sides. Okay, so what is a glass prism? Glass prism is a transparent object having, ये ध्यान रखना आप, two triangular ends and three rectangular sides. Okay, so let's see here. So this is a face f1, this is a face f2. तो ये f1 और f2 जो फेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपके रिफ्रैक्टिंग फेस होते हैं किसके, प्रिज्म के, ठीक है। ये f1 और f2 क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं प्रिज्म के, और इनके बीच का जो ये एंगल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो देखो आप ये पी क्यू आर को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज पी क्यू आर, सो यू कैन सी दैट दिस एंगल ए, okay, and this angle A is called angle of prism. So this is the angle between the two refracting surfaces. ये जो refracting surface है f1 और f2, इनके बीच का ये एंगल है, ठीक है, तो ये A आ जाएगा। So the angle between its two lateral faces is called the angle of the prism. तो ये lateral faces है दोनों, f1 f2 पास पास वाले फेस, इनको बोलते हैं lateral face, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिज्म एंगल, और किससे डिनोट करेंगे, A से। ओके, समझ में आया यहाँ तक? नाउ let's see, this is the refraction of light through a glass prism। ये भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। देखो इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है वो कौन कौन सी, एक सरफेस तो है पी क्यू, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो पी क्यू हो जाएगी, और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पी आर। तो पी क्यू जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पर आप एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लोगे, ये अपन ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन आपकी नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी आपकी, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। अब बाहर मान लो एयर है और अंदर ये ग्लास प्रिज्म है, तो अंदर ग्लास है, तो बाहर रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर में लाइट रे आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी फर्स्ट वाली सरफेस से, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल हो जाएगा, तो ये R1 आ जाएगा आपके पास। देन अब ये जो रे है जो कि फर्स्ट वाले फेस की रिफ्रैक्टेड रे है, ये कहाँ जाएगी, सेकंड वाले फेस पर, और ये एल पॉइंट पर आके क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इस सेकंड फेस के लिए ये वर्क करेगी एज ए इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल बना रही है और ये नॉर्मल अपन ने ड्रॉ करा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ये क्या होगा, R2। R2 इज अ इंसिडेंट एंगल। ओके, गुड इवनिंग हर्षित, देख लो बेटा, ये तो रिवीजन ही करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, नया टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर दिस फेस पी आर, ठीक है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है कितना, R2, सो R2 इज द इंसिडेंट एंगल फॉर दिस फेस। ओके, नाउ the ray will travel from this denser medium to rarer medium, so when it will go from denser to rarer, it will go away from the normal, it will go away from the normal, और ये जो लास्ट में आपको रे मिल रही है LM, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, ठीक है। अब जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के पाथ को अगर आप आगे एक्सटेंड कर दो और इसी तरह से इमर्जेंट रे के पाथ को आगे एक्सटेंड कर दो, तो आपके पास जो ये एंगल आता है डेल्टा, दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने यहाँ पर देखो इंसिडेंट एंगल देखा, इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, सो दीज आर द सम important parameters or quantities when you study the refraction through glass prism। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए कि भाई इंसिडेंट एंगल क्या है, इमर्जेंट एंगल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि व्हाट इज हाउ द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो यहाँ पर लाइट रे हम ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्पर्शन भी हम स्टडी करेंगे, आज ही करेंगे डिस्पर्शन को भी स्टडी। चलो ठीक है, इसको आगे देखते हैं, हमने आगे देख लेते हैं हम, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दी है इसकी सारी चीजें, कि जे के आपके पास क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे है, के एल जो है वो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है फ्रॉम द फर्स्ट फेस, ठीक है, एल एम इज इमर्जेंट लाइट रे, ए इज अ प्रिज्म एंगल, आई इज द इंसिडेंट एंगल फेस पी क्यू पर, आर वन इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल फेस पी क्यू पर, इस तरह से R2 इज अ इंसिडेंट एंगल कौन सा फेस है, पी आर,
और ई इज द इमर्जेंट एंगल और फेस कौन सा आपका पी आर है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने अभी डिफाइन करा आपको क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। देन वी ऑलरेडी डन दिस डेरिवेशन, सो ये डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, डेरिवेशन हमने लर्न करा हुआ है, किस तरह से प्रूफ करते हैं, सारा प्रोसेस हमने लर्न करा हुआ है। यहाँ से हमने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल एंड प्रिज्म एंगल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन लगाई हमने। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए कि आई की वैल्यू ई के बराबर होनी चाहिए। इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू, should be equal to emergent angle. Okay, so in this case the delta will be delta minimum. delta जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये भी आपके काम आएगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अब डेल्टा मिनिमम के लिए इंसिडेंट एंगल, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो इसी से डिराइव हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। देन the another formula, the value of delta minimum, the value of delta minimum in terms of prism angle and in terms of refractive index, वो क्या होता है, delta minimum is equal to a mu minus 1. So this is also we already done in our last class. So these are the some important formulas, and these formulas you have to learn, or you have to remember whenever you will attempt the MCQ questions. You just apply these formulas directly depending on what are the values are given in a question, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर ये फॉर्मूले अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रीड और गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में जो टॉपिक हमको स्टडी करना है, मेनली जो टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, द टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है और व्हाइट लाइट क्या होती है, ठीक है। द व्हाइट लाइट, so white light is a combination of 7 colors. Okay, the white light is a combination of 7 colors, ठीक है। और इन 7 कलर्स को आप देते कैसे हो, विबग्योर से, VIBGYOR, ठीक है। इन 7 कलर्स को कैसे बताते हैं अपन, विबग्योर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, green, yellow, orange, red. okay. So the combination of these colors is a white light, or you can say that the white light is constitutes all these 7 colors, ठीक है। अब इन 7 कलर्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये जो आपको ध्यान रखनी है, व्हेन यू मूव फ्रॉम वायलेट कलर टू रेड कलर, ध्यान से समझना, जब आप वायलेट कलर से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, द वेवलेंथ विल इंक्रीज। ओके, यानी कि आपसे कहे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो वो रेड कलर की है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वो वायलेट कलर की है। अब देखो जो वेवलेंथ जो वर्ड बना है वो बना है वेव प्लस लेंथ, समझ रहे हो बात को, वेव प्लस लेंथ। तो वेव की जो लेंथ है, इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बना है वेव लेंथ, ठीक है। अब लेंथ जो होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम, अगर मैं लिखूं कि भाई लेंथ पर यूनिट टाइम अगर देखा जाए तो देखो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो लेंथ पर यूनिट टाइम जो होता है ना, वो कौन सी क्वांटिटी बनती है, स्पीड, कौन सी क्वांटिटी बनती है, स्पीड। तो अगर किसी फिक्स टाइम में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी फिक्स टाइम में किसी की लेंथ अगर ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगी। फिक्स टाइम में किसी की भी अगर लेंथ ज्यादा है, अगर लेंथ की वैल्यू ज्यादा है तो स्पीड की वैल्यू भी उसकी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वायलेट कलर और रेड कलर में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो किसकी सर रेड कलर की स्पीड हाईएस्ट होगी। रेड कलर की स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर जिसकी रेड कलर वेवलेंथ की ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है ना ये बात, थोड़ा वैसे तो आप सीधे सीधे लर्न भी कर सकते हो, पर इस लॉजिक से भी याद रख लेना, ये भी हेल्प करेगा। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, ये v मतलब हमने स्पीड लिखा हुआ है। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है उस कलर की स्पीड भी ज्यादा होगी, और जिस कलर की स्पीड ज्यादा होगी उसे सबसे कम टाइम मिलता है डेविएट होने का।
उसको सबसे कम टाइम मिलता है डेविएट होने का, यानी कि जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, वॉयलेट कलर से रेड कलर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, और एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। यानी आपसे कहें कि सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होगा इनमें से, तो कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होगा बताओ? रेड रेड वायलेट, रेड। रेड कलर सबसे नहीं कम रेड डेविएट। कलर। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप लर्न कर लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशंस तो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, एक और बार समराइज सर कर देता वाइट हूँ लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? सर एक चीज बताइए। वो सब। हाँ, अभी सब थ्योरी में सर आ जाएगा, पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ समझ लो, फिर आपके क्वेश्चंस ले लूंगा मैं, है ना। तो 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, ये 7 कलर्स को आप कैसे देते हो? विबग्योर से। ठीक है, विबग्योर में वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड, वायलेट से जब रेड की तरफ आप जाओगे, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ इंक्रीज होने की वजह से स्पीड भी इंक्रीज होती है, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से जो डेविएशन होता है वो कम होता है। यानी कि आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भाई आपसे कोई पूछे कि ब्लू और ऑरेंज कलर में से किसकी स्पीड ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? ऑरेंज की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और आपसे कहे कि भाई ग्रीन और ऑरेंज में से कौन सा कलर कम डेविएट होगा, तो कौन सा सर कलर ग्रीन कम डेविएट ग्रीन होगा? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन और येलो में से कौन सा कलर कम डेविएट होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगा। तो देखो, ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज की बात कर रहे हैं अपन, तो ऑरेंज की स्पीड ज्यादा है, तो डेविएशन इसका कम होगा। ठीक है, ये एक इसका उल्टा है ये वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ अ व्हाइट लाइट। सो डिस्पर्शन ऑफ अ व्हाइट लाइट मींस होता है व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, देन इट विल स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट है ग्लास प्रिज्म से पास होती है, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, आप प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है, देखो, दिस इज अ बीम ऑफ अ व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट या बल्ब लाइट है। ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो गया? ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। तो 7 कलर्स में जब स्प्लिट होगी, तो ये जो यहाँ पर बनेगा उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है विबग्योर में, कि विबग्योर में रेड कलर जो है उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है। देखो, अपन रेड कलर के लिए बात करते हैं, तो रेड कलर की जो है स्पीड सबसे ज्यादा है। स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो जिसका डेविएशन सबसे कम होगा वो कलर सबसे ऊपर आ जाएगा। जिसका सबसे कम डेविएशन हुआ है पाथ से, ये इसका पाथ ऐसा होने वाला था। ठीक है, ये इसका अगर अपन इंसिडेंट लाइट रे देखें तो कुछ इस तरह का पाथ है इंसिडेंट लाइट रे का। ठीक है, तो सबसे कम लीस्ट डेविएशन किसका होगा? रेड कलर का। ठीक है, और वहीं अगर अपन बात करें वायलेट कलर की, वहीं अगर अपन बात करें वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी। स्पीड कम होगी क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम है तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, तो देखो सबसे लास्ट में जो कलर आएगा कौन सा कलर आएगा आपके? वायलेट कलर आएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है विबग्योर का, इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर कलर आता है वो कौन सा आता है? रेड कलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, वेवलेंथ हाईएस्ट होने की वजह से इसकी स्पीड हाईएस्ट होती है, और स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसका डेविएशन सबसे कम होता है। और वायलेट कलर के केस में क्या होता है? वेवलेंथ सबसे कम है तो स्पीड सबसे कम है, और स्पीड सबसे कम है तो डेविएशन इसका सबसे ज्यादा होता है। तो ये वायलेट कलर सबसे बॉटम में है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये विबग्योर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट, विबग्योर स्पेक्ट्रम जो होता है मैंने आपको बता ही दिया। विबग्योर, आप वी से आर की तरफ जाते हो, ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ध्यान दे लेना, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट आप लर्न कर लोगे। तो वायलेट से जब आप रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होने की वजह से स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, आपने मोनोक्रोमेटिक पढ़ा था हमने इससे पहले, जो पढ़ा है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये सर। वहां पर हमने व्हाइट लाइट ना लेके क्या ली थी? मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी। और मोनोक्रोमेटिक इसलिए ली थी कि वहां डिस्पर्शन ना हो। ठीक है, वहां पर हमें एंगल ऑफ डेविएशन की स्टडी करनी थी। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या था? मोनो मतलब सिंगल, और क्रोमेटिक मतलब कलर।
तो सिंगल कलर की जो लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, तो मैक्सिमम डेविएट कौन सा कलर होगा, वायलेट कलर। इस स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का होगा, तो आपको सीधे आंसर करना है किसका होगा, वॉयलेट कलर, वायलेट कलर का होगा। आपसे पूछेंगे भाई सबसे लीस्ट डेविएशन किस कलर का होता है, रेड तो कलर। सबसे लीस्ट किसका होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये थ्योरी, काफी सारी थ्योरी इसमें है, लिस्टेड है, आप आराम से स्टडी कर सकते हो। वन बाय वन देख लेते हैं। देखो, इन द ईयर 1665 न्यूटन डिस्कवर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स विद ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, 1665 में किसने डिस्कवर करा था, न्यूटन ने, कि जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स formed on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism is called spectrum of white light। अब ये ध्यान रखना है, वापस से यहाँ पर जो जो एक एक लाइन है वो एक एक तरीके का क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, ध्यान रखना, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन। ये क्या कहलाता है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। नाउ द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी डिनोटेड बाय द वर्ड विबग्योर, जिस जो अभी जस्ट अपन ने डिस्कस करा है। कलर्स आपको मालूम ही है, वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ठीक है, the splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of white light। ये तो मेन क्वेश्चन ही है, आपसे मेन क्वेश्चन कर ले भाई, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट मींस क्या होता है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स। ठीक है, द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू। तो ये डिफरेंट स्पीड्स का लॉजिक मैंने आपको जस्ट समझाया है अभी, कि डिफरेंट स्पीड होती क्यों है। तो डिस्पर्शन का आपसे कोई पूछे कि डिस्पर्शन का रीजन क्या है, तो डिस्पर्शन का रीजन क्या है कि कलर्स जो होते हैं, कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इस वजह से क्या होता है, डिस्पर्शन हो जाता है। आगे देखें आप, when white light consists of 7 colors falls on a glass prism, each color in it is refracted or deviated by a different angle, with the result that 7 colors are spread out to form a spectrum। okay, ये आपको याद मैंने कराई दिया, और याद कराने के साथ साथ मैंने रीजन भी बता दिया है। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे कि रेड कलर जो होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, और वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज ऑल आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक तरह से, और इन्हीं में से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी जरूर है आपके पास बुक में, जो आपके सिलेबस में है। ये एक्टिविटी है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है, देखो आप एक लॉजिक समझो, एक लर्न जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इससे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट में, आपने देखा कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने इस तरह से भेजा था, जो लास्ट इमर्जेंट रे आ रही थी, इमर्जेंट रे कैसी आ रही थी, देखो अगर मैं इसको पी क्यू आर कर दूं, ठीक है, तो इमर्जेंट रे जो मिल रही थी ना आपको, कहाँ मिल रही थी, देखो बेस की तरफ, दिख रहा है आपको, जो इमर्जेंट रे आपकी जा रही थी वो कहाँ जा रही थी, बेस की तरफ जा रही थी। अब जरा यहाँ देखो, ये सारे 7 कलर्स को अगर वन बाय वन आप देखना स्टार्ट करो, तो सारे कलर्स एक्चुअली डेविएट भी हो रहे हैं। तो किधर की तरफ डेविएट हो रहे हैं, सारे के सारे डेविएट हो रहे हैं बेस की तरफ। कहाँ डेविएट हो रहे हैं, बेस की तरफ। तो देखो ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। अब जैसे व्हाइट लाइट आपने इंसिडेंट कराई यहाँ पर, तो व्हाइट लाइट जो आपने इंसिडेंट कराई है और ये प्रिज्म सीधा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो 7 कलर्स भी अगर डेविएट होंगे ना, तो 7 कलर्स जो डेविएट होंगे किस तरफ डेविएट होंगे, बेस की तरफ। आप ये देखो सारे 7 कलर्स किधर डेविएट हो रहे हैं, बेस की तरफ। जब आपका प्रिज्म इस तरह से सीधा रखा हुआ है पी क्यू आर, अगर आपने प्रिज्म को क्या करा, उल्टा रख दिया, जैसे ये रखा पी डैश क्यू डैश आर डैश, तो आप जब उल्टा रख दोगे तब भी जो लाइट है, जो फाइनल इमर्जेंट रे है, वो किधर जाएगी, बेस की तरफ। अब आपका बेस कहाँ आ गया, ये आ गया बेस ऊपर की तरफ। तो जहां पे इससे पहले आपकी लाइट रे कहाँ आ रही थी, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी लाइट रे कहाँ जाएगी आपकी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रही यहाँ पर इमर्जेंट रे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय
फर्स्ट प्रिज्म, पहला वाला प्रिज्म है, उसने 7 कलर्स स्प्लिट कर दिए, ये 7 कलर्स बन गए, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सेकंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन रिवर्स्ड पोजीशन। सेकंड वाला जो प्रिज्म है उसको कैसा रख दिया आपने, रिवर्स पोजीशन में रख दिया, एंड ड्यू टू विच द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड प्रिज्म इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म। ठीक है, तो क्या होता है ये, जैसे आप उल्टा इसको रख दोगे, एक सेकंड है ना, बस फिनिश कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड। इसको प्रिज्म को आप उल्टा रख दोगे तो ये सारा का जो डेविएशन, यहाँ पर जो डेविएशन हुआ था, ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिवर्स पोजीशन ड्यू टू विच द रिफ्रैक्टेड, यहाँ से आप लाइन देखना, the refraction produced by the second prism, the refraction produced by the second prism is equal and opposite to the produced by the first prism। तो फर्स्ट प्रिज्म से जितना रिफ्लेक्शन हुआ था उतना ही रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेकंड प्रिज्म से भी होगा, सेम होगा, बट अब की बार कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो वो उसको कंपनसेट कर देगा, और जो फाइनल रे आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, व्हाइट लाइट मिलेगी। अब बस इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई जो फाइनल रे जा रही है वो नीचे जाएगी कि ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप ये ध्यान रखना, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें इमर्जेंट रे जो थी वो आपके बेस की तरफ जा रही थी, अब आपने इसको उल्टा कर दिया तब भी आपकी जो इमर्जेंट रे वो कहाँ जाएगी, बेस की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आपको, या जो इन्होंने व्हाइट स्क्रीन लगा रखी है तो वहां पर क्या मिलेगा, पैच ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, ये देखो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ये बता रखा है। तो सबसे पहले रेनबो होता क्या है, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सन्स लाइट, ठीक है, बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको रेनबो की, कि रेनबो होता क्या है। सो रेनबो इज एन आर्क, okay, rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sunlight। सनलाइट का डिस्पर्शन होता है, ठीक है, किससे होता है, रेन ड्रॉप से। तो रेन ड्रॉप्स आर वर्कड एज अ ग्लास प्रिज्म, रेन ड्रॉप्स जो होती हैं दे वर्क एज अ ग्लास प्रिज्म, तभी तो डिस्पर्शन हो रहा है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि ये सनलाइट आई आपकी, सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट है, जैसे ये रेन ड्रॉप पे यहाँ पर पहुंची बी पॉइंट पे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने का मतलब ये है कि व्हाइट लाइट के 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है तो सबकी स्पीड अलग अलग है, ठीक है, स्पीड अलग अलग होने की वजह से सबका डेविएशन भी अलग अलग होगा। तो सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होगा और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट कलर का होगा। तो ये यहाँ पर पहुंच गए, यानी तो यहाँ तो रेड कलर आ गया, यहाँ वॉयलेट कलर आ गया। अब क्या होगा, इस जगह होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो, डिस्पर्शन तो हो ही रहा है, 7 रिफ्रैक्शन की वजह से 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, तो डिस्पर्शन तो हो ही रहा है, डिस्पर्शन तो हो ही रहा है, और डिस्पर्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन जब आपसे पूछा जाएगा तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना कि डिस्पर्शन प्लस TIR, तो इसकी आउटर सरफेस पे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना, जो क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबिलिटी वो बता रहा हूँ, आउटर सरफेस पर तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा माने कि डिस्पर्शन, और इंटरनल जो सरफेस है वहां पर क्या हो जाएगा, TIR, ठीक है। तो इंटरनल सरफेस पे TIR होगा, TIR होने के बाद ये वापस आउटर सरफेस पे आएगा, तो आउटर सरफेस पे फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो रेज है, यहाँ से जो रेज बाहर आ रही है वो रेज कहाँ रीच करेगी, आई को रीच करेगी, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो, a rainbow is produced by the dispersion of white sunlight by raindrops or water drops in the atmosphere. Each raindrop acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into the spectrum. Okay, a ray of white light AB enters the raindrop at point B and undergoes refraction and dispersion to form a spectrum, and this spectrum undergoes a total internal reflection at point C within the raindrop and finally refracted out of the raindrop, okay, at point D, ये रहा point D आपका, at point D। This spectrum produced by the raindrop in the atmosphere is seen from the earth। ये भी अच्छे से ध्यान रखना, ये भी कलर, ये भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि द रेड कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम अपीयर्स एट द टॉप। कई बार पूछ लेते हैं कि जो टॉप पर जो कलर विजिबल होगा कौन सा होगा, तो रेड कलर, ठीक है, द रेड कलर of spectrum appears at the top of the rainbow, whereas the violet color appears at its bottom, ठीक है। So this is all about the rainbow formation, ठीक है ना।